हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है अकाउंट का प्रैक्टिस सेट जो है क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है। और आज का जो ये वीडियो है वो न केवल इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो भी स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम होती है किसमें सर, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आज का ये जो वीडियो है पूरा न्यूमेरिकल बेस है। कह सकते हैं कि 70% जो है आपका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है रखे गए हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से उसको क्या कर सको, सॉल्व कर सको। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है आपका पीडीएफ जो है हमारे ऐप वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे जो है अवेलेबल रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं। और हाँ, मैं उसका आंसर भी जो है क्या करूंगा कि लगा दूंगा, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? चलिए, अब रही बात सर ये कहाँ अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी जो है क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ये आपका जो है दिया हुआ है। हाँ, अब आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा सर कि गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि गेनिंग रेशियो जो है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से जो है हम लोग का क्या होता है कि गेनिंग रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन और है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का। तो सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी हम बता दे रहे हैं, एस ओ एन। क्या है हमारा? एस ओ एन। ठीक है, तो यहाँ एस के बराबर कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। एस का मतलब होता है सेक्रीफाइस इक्वल टू ओ मने ओल्ड रेशियो और एन मने होता है न्यू रेशियो। तो इस तरीके से हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला शॉर्ट में आ गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर गेनिंग रहेगा तो गेनिंग तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, देखिए गेनिंग रेशियो मैंने बता ही दिया। अब देखिए आ गया ना क्वेश्चंस, क्या बोला है, ए बी जो है पार्टनर है। ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है क्या है सर हमारा, इक्वल है। 1 अप्रैल 2019 को विथ इफेक्ट क्या दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो कितना सर, 4:3। फिर बाद में वो जो है एग्री हो गए किस रेशियो में बांटने के लिए, 4:3 के रेशियो में जो है बांटने के लिए एग्री हो गए। आगे बोलिए, देखिए क्या कर रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए इज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। अब यहाँ पे केवल ए का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब ए का पूछा तो मतलब केवल ए का ही निकालेंगे, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो देखिए हम लोग आई थिंक स्लाइड जो है उसको हम आसानी से कर लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं है। नहीं है लग रहा है स्लाइड। चलिए यहीं पे कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ए बी का कितना है सर हमारा, ए बी का है हमारा इक्वली माने 1:1। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जो है क्या हुआ है चेंज होकर के, वो चेंज होकर के हुआ है सर 4:3 हुआ है। मतलब सर ये जो है ओल्ड रेशियो है और ये जो है क्या सर, न्यू रेशियो है। क्लियर हो गया? मैंने आपको अभी बताया था क्या कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण ए का लाभ हुआ है या क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, या तो आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम जो है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस व्हाट सर, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का जो है क्या पूछ रहा है, गेन या सैक्रिफाइस। ठीक, तो ए का कितना है सर, 1/2 सर ओल्ड रेशियो था, माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया सर, 4/7 हो गया। कितना हो गया, 4/7। ठीक, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो कितना होगा, 14 आ जाएगा। राइट, अब 14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 7, 7 1 जा 7। ठीक है, माइनस 14 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 2, 2 8 जा क्या होता है सर,
2 4 जा 8 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर माइनस 1/14 आया है, ठीक है, -1/14 आया है, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, सेक्रीफाइस का, तो अगर पॉजिटिव आता तो सर यहाँ पे क्या होगा कि सेक्रीफाइस करता है, लेकिन यहाँ तो निगेटिव आ गया है। इसका मतलब देखिए क्या 1/14 जो है यहाँ पे है ऑप्शन, सर देखिए 1/4 दिया है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 1/14 होगा, ठीक है ना। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप संभाल लीजिएगा और इसको समझ जाइएगा कि हाँ ये 1/14 है, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए जो है क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा। फिर देखिए क्वेश्चन आया, क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक। आई थिंक वही क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, ठीक। विथ इफेक्ट फ्रॉम ड्यू, ठीक, 1 April 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। सर वही क्वेश्चन था, पहले में जो है क्या कर रहा था सर, पहले में देखिए यहाँ पे जो है सही वो हुआ है, टाइप हुआ है 1/14 था, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का जो है 1/14 था, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 1/14 गेन नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे कि सर बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। पहले जो है देखते हैं सर ओल्ड रेशियो कितना 1:1 है, ठीक। फिर बाद में चेंज होकर के कितना हो गया 4:3 हो गया। फॉर्मूला आपको पता है सर, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो गया। तो कितना है सर हमारा, ओल्ड रेशियो बी का 1/2 है, ठीक। न्यू रेशियो कितना है 3/7 है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना है 7, 7 1 जा 7, ठीक। उसी तरह के 7 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे सर आया 1/14। तो सर यहाँ पे सर देखिए क्या कर रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है सर हमारा, पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सर वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, फिर देखिए आगे आपका क्या न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ए बी जो है एक फर्म में साझेदार थे, उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:5। 1 अप्रैल को उन्होंने जो है इसको जो है समान रूप से चला, मतलब क्या 1:1 के रूप में जो है क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बात कही, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें स्लाइड है, हाँ चलिए देखते हैं सर। ए बी का जो है कितना है सर हमारा 3:5, ओके। फिर बाद में उन्होंने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दिया 1:1 कर दिया, मतलब क्या कर दिया सर, इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को किसका निकालना है सर, हम लोग को निकालना है सर ए का निकालना है। किसका निकालना है, ए का जो है कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, वही फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो ए का पूछ रहा है, तो ए का क्या है सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो कितना है, तो 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस न्यू रेशियो कितना है सर, सिंपल सी बात है 1 अपॉन कितना 1/1 कितना होता है 2 होता है, ठीक। अब एलसीएम मैंने लिया तो कितना आया सर, एलसीएम 8 आएगा। कितना आएगा सर, एलसीएम 8 आएगा। 8 डिवाइड बाई 8 कितना 1 1 3 जा कितना होता है 3, माइनस फिर उसके बाद जो है 8 डिवाइडेड बाई 2 का आएगा 4, 4 1 जा 4 आ गया, मतलब सर यहाँ पे जो है -1/8 है। सर माइनस में आया, इसका मतलब इसने इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने जो है गेन किया। क्या किया, गेन किया। अब ऑप्शन देखते हैं कि सर -1/8, माइनस तो नहीं दिखाएगा लेकिन हाँ डायरेक्ट बोलेगा 1/8 क्या है, गेन है, ठीक। तो यहाँ पे कहीं 1/8 गेन है, यस सर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। हम एक आध जो क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा भी करने के लिए, ताकि जो है आपका जो है क्या हो, प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ए बी जो है पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है सर 2:1 है, ठीक। फिर उसके बाद फर्म में जो है साझेदार है, ओके। 1 जनवरी 2019 को वे क्या करते हैं, लाभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में जो है अनुपात में जो भी हमारे रेशियो में चेंजेस हुए हैं, तो उनमें कितना जो है सैक्रिफाइस किया गया है और कितना जो है आपने उसने गेन किया सर, किसने, पार्टनर्स ने। तो देखते हैं इसका जो है स्लाइड रखा गया है क्या,
2:1 जो है क्या है सर हमारा, 2:1 जो है ओल्ड रेशियो है। किसका सर, ए और बी का। ए बी का सर कितना है, 2:1 लिख दे रहा हूं मैं, 2:1। क्लियर है। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा सर, न्यू रेशियो देखिए यहाँ पे दिया होगा हमारा, न्यू रेशियो दिया हुआ है आपका इक्वली, इक्वली बोला तो यहाँ पे 1:1 कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, थोड़ा सा आई थिंक इश्यू हो गया है। अब क्लियर हो गया, ठीक। देखिए अब यहाँ पे ए का जो है क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे, ठीक, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है सर हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो ए का देखिए क्या आ रहा है हमारा, ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, क्लियर हो गया, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/2, डन। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे 2, 2 2 जा 4, माइनस इसको जो है डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका सर आंसर आया 1/6। तो 1/6 क्या कर रहा है सर, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। सिमिलर बी का भी हम लोग निकालेंगे, बी का कितना है सर 1/3 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है सर 1/2। अब सर यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरा कितना आया 6 आया। सिमिलर 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, माइनस यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना है 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आया -1/6। मतलब क्या सर कि बी जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ए जो है क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन में देखते हैं ए जो है 1/6 कहीं पे सैक्रिफाइस किया है, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1/6 सैक्रिफाइस किया है और बी जो है 1/6 जो है गेन किया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ओके, और 1 जनवरी 2019 को एग्री हो रहे हैं वो क्या करें, इक्वल करने के लिए, ठीक। तो इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, आई होप आपको जो है मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके बेसिस पे जो है आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा सही हो रहा है और हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, ताकि जो है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता भी है। क्लियर हो गया। चलिए अब सर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट स्लाइड की, तो वो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी और पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखिए फिर उनका जो है 1 जनवरी 2019 को जो है एग्री हो रहे हैं किस रेशियो में बांटने के लिए सर, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो इस केस में जो है यहाँ पे बी जो है, बी का निकालना है, बी गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर हम लोग, ए बी का अगर मैं बात करूं, देखते हैं क्या है स्लाइड है, हाँ, ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर हमारा 3:1 है। कितना है सर 3:1 दिया हुआ है, हाँ। और न्यू रेशियो जो है वो कितना हो गया सर हमारा, तो न्यू रेशियो जो है चेंज करके जो है 2:1 कर दिया गया, ठीक। तो ये ओल्ड रेशियो है और ये क्या है सर हमारा न्यू रेशियो है। क्लियर हो गया। अब सर यहाँ पे रही बात इसकी, किसका पूछ रहा है, तो सर पूछ रहा है आपका बी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। देखिए इसका, हाँ बी का पूछ रहा है, तो बी का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। तो बी का देखते हैं क्या कितना होता है, तो वही फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ये क्वेश्चन क्यों आप करवा रहे हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते थे, हम लोग कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें क्या होता था कि न्यू रेशियो जो है इक्वल होता था, ओल्ड रेशियो में जो है 3:2 या 2:1 इस तरीके से था, ठीक। अब लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ऐसा नहीं है, 3:1 जो है ओल्ड है और 2:1 जो है वो हमारा न्यू है। तो यहाँ पे बी का पूछा है, तो बी का देखिए कैसे निकलेगा हम लोग का, बी का पूछ रहा है, तो बी का देखिए कितना है, ओल्ड रेशियो सर हमारा 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/3।
अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इसका कितना आएगा सर 12 आएगा, ठीक। 12 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 3 माइनस यहाँ पे जो है क्या है 3 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 4 4 1 जा 4 आया सर यहाँ पे क्या -1/12 सर माइनस आया। इसका मतलब सर कि यहाँ पे बी जो है क्या कर रहा है सर गेन कर रहा है, क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बी जो है क्या गेन कर रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पे बी देखिए गेन कर रहा है कितना 1/12। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है लगाए जाते हैं, ताकि जो है आप लोग जो है एग्जाम में आराम से इसको जो है क्या कर सकते हो कि सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फिर आपका आ गया न्यूमेरिकल। देखिए ए बी सी, अभी देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर हो गए, कितना हो गए 3 पार्टनर 7:3:2 क्लियर हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं आपस में। 1 जनवरी 2019 को जो है उन्होंने जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दिया 8:4:3 कर दिया, मतलब 8:4:3 के अनुपात में क्या करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया, ठीक। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण बी का, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी का कितना है करना है, ठीक। तो पहले तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि देखेंगे, अलग से लिखते हैं, अगर है स्लाइड तो उसको स्वीप पे करते हैं हम लोग। 7:3:2 है ना, हाँ यहाँ पे है ए बी और सी है, ठीक है ना। तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:3:2 क्लियर हो गया, ठीक। बाद में जो है उसका चेंज हो गया बेटा, क्या हो गया है हमारा 8:4:3 हो गया, क्या हो गया 8:4:3 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा बी का पूछ रहा है, फॉर्मूला वही है सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/7 310, यहाँ पे हो जाएगा 12 3/12, ठीक, माइनस न्यू रेशियो कितना है सर 4 कितना आएगा हमारा 8 4 12 ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो इसका आएगा कितना 60 आ जाएगा, ठीक। तो 60 डिवाइड बाई 12 कितना होगा 5 बार में जाएगा, होगा ना 12 5 जा 60, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक। माइनस 15 जो है 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो कितना जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाता है हमारा 4 4 जा 16, मतलब सर यहाँ पे -1/16। इसका मतलब सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये जो है हमारे गेन कर रहे हैं, क्योंकि सर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या इसका ऑप्शन है -1/60 क्या गेन कर रहे हैं, बिल्कुल सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही जो है क्या है राइट ऑप्शन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिर देखिए यही चीज बोला है 3:2:1 है और नया क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है कितना है सर कितना डिसाइड किए हैं 2:2:1 3:1 है, इसको 2:1 करना है। तो इस केस में कितना जो है पार्टनर, हर एक पार्टनर ईच सैक्रिफाइस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, तो इसको भी जो है आप क्या करेंगे कि अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे लिखना भूलिएगा नहीं, ताकि जो है हम भी देख सके कि आप कितने एक्टिव हैं इन सब चीजों को लेकर के, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है आपका जो है ए बी सी जो है फर्म में पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक। अब इस केस में शायद फ्यूचर में 2:1, आई थिंक यही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन आ गया है क्या रिपीटेड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन आया है, क्या नया क्वेश्चन आया है सर, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या नया है। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, ओके। अब उन्होंने फ्यूचर में जो है उसको कितना करने के लिए बात किया सर 2:3:5, मतलब 2:3:5 के रेशियो में बांटने के लिए क्या, पहले कितना था 5:3:2, जस्ट पलट दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर्पज में जो है गुडविल जो है फर्म का कितना वैल्यू किया गया सर 1,20,000 1,20,000 इन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग। अब क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, मतलब कि जो पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको कितना जो है गुडविल देना पड़ेगा अमाउंट का, ठीक है। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो कितना जो है अमाउंट गुडविल का लेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खत्म होता, पार्टनरशिप भी जो है खत्म हो जाती है पुरानी, और नया पार्टनरशिप भी क्या होता है कि स्टार्ट होता है। तो इस केस में गुडविल का भी जो है
वैल्यूएशन किया जाता है और जो पार्टनर जो है प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है वो जो है क्या करता है, गेन किए हुए पार्टनर से जो है पैसा लेता है। किसका सर, गुडविल का। ठीक, तो चलिए देखिए क्या कर रहा है सर यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 5:3:2 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं 5:3:2 है, लिख दे रहे PQR है, राइट, लिखते हैं यहाँ पे PQR 5:3:2 यही है, देख लेता हूं मैं, हाँ 5:3:2 है। ठीक, बाद में उन्होंने क्या किया कि इसको चेंज करके 2:3:5 कर दिया, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि Q का जो है देखिए एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे सर Q जो है ना गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम लोग इसको P और R का निकालते हैं कि P कितना जो है गेन कर रहे हैं और R कितना गेन कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए P का कितना हो जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, सिमिलर माइनस ओल्ड रेशियो गया, न्यू रेशियो कितना है सर हमारा 2/10। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक, 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आएगा 3/10। इसका मतलब सर P ने कितना सेक्रीफाइस किया सर, तो P ने जो है आपका 3/10 जो है क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब सर यहाँ पे R का भी अगर हम ले लेते हैं तो R का कितना है सर यहाँ पे 2/10 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है सर हमारा 5/10 है। क्लियर हो गया। अब इस केस में जो है क्या 10 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो 2 माइनस 5 यहाँ पे सर माइनस 3/10 आया, मतलब ये क्या किए हैं, गेन किए हैं। ठीक, अब सर गुडविल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है। तो 1,20,000 है तो देखते हैं कि सर कितना आएगा, 1,20,000 इंटू कितना सर गेन सेक्रीफाइस किए हैं, तो 3/10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, कितना आएगा 36,000, मतलब 36,000 जो है P जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 36,000 जो है R जो है क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है C हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे एसेशन रीजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक, existing agreement comes to an end and new agreement comes into existence। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, बिल्कुल नहीं सर, पार्टनरशिप ही खत्म होता है, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होता। और अगर एग्रीमेंट अगर चेंज होता है तो क्या होता है सर, पुराना जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट जो है स्टार्ट होता है। मतलब सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, it is important to compute sacrifice and gaining ratio and the time of change in profit sharing ratio। अच्छा ठीक है, ये तो सही दिख रहा है कि सर कब सेक्रीफाइस और ये गेनिंग का जो है निकालते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। बिल्कुल सही बात। आगे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस पार्टनर कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर बाय पेइंग हिम अ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल। लीजिए, मतलब एक अपने जो है प्रॉफिट का सेक्रीफाइस भी कर रहा है, ऊपर से वो पे भी करेगा गुडविल का, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आर गलत है और जो है ए सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है कि फर्म के पुनर्गठन के समय एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रिसेस्ड। बिल्कुल अच्छा। आगे देखिए क्या कर रहा है, द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बिलोंग टू द पीरियड प्रायर टू रिकंस्टिट्यूशन and any gain or loss on revaluation is shared in the old ratio by the partner। बिल्कुल सही बात। मतलब क्या कि जब कोई फर्म का जो है रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है, असेट और लायबिलिटी का जो है क्या किया जाता है, रीवैल्यूट किया जाता है, उसको रिसेट किया जाता है ताकि पता चल सके कि कितना हमारा असेट है और कितना हमारा लायबिलिटी है। तो इस ऑप्शन से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उन्हीं की बात कर रहा है सर रीजन। ठीक है, किसकी, एसर्शन की बात कर रहा है कि अगर चेंज होता है तो उसको किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट
दे अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एट द ओल्ड फिगर। अच्छा, आगे देखिए क्या कर रहा है कि if partner decided to record the net effect of reserve etc is a single adjustment entry involving a capital account of sacrificing and gaining partner in past। सही बात है सर, मतलब सर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, मैच दी कॉलम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साथ जो है 4 क्वेश्चन जो है इससे जो है देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है सर, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है सर, ठीक। अब देखिए ए का दूसरा और बी का जो है पहला, ए का दूसरा सिंपल जो है पहले ही जो है हमारे उसमें जो है निकल गया, ठीक। सी का जो है हमारा क्या है, चौथा दिया हुआ जनरल रिजर्व क्या है सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक। सिमिलर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड, सर कहां रिकॉर्ड किया जाता है सर, यहां पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सर लायबिलिटी है तो सर डेबिट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो देखिए ए का जो है दूसरा किसमें दिया, ए का दूसरा, ओहो, तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो खत्म, ए का दूसरा जो है सी में है और डी में। चलिए बी का आते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड, सिंपल सी बात है सर, इस केस में जो है क्रेडिट होगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ए का जो बी का जो है क्या हो गया सर, हमारा पहला हो गया, तो बी का ही पहला, चलिए ठीक। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है सर, तो ये जो है हमारा पार्टनर्स क्रेडिट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, मतलब सी का जो है हमारा क्या होगा, तीसरा होगा, ठीक। सी का तीसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक सेकेंड रुक जाइए मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है सर कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो क्या होगा सर, मैंने अभी बताया था वो होगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का डी देखिए किसी में है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन जो है फर्स्ट का जो है डी है, मतलब क्या पहला ऑप्शन जो है राइट। ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कभी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कब ओपन किया जाता है, सिंपल सी बात है जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है पहले का जो है क्या होगा, डी होगा। अब 4 ऑप्शन में से पहले का डी जो है कौन सा है, पहला ये ऑप्शन है, इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, द फर्म गुडविल इज द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, सर इनमें से किसके थ्रू जो है एक फर्म की गुडविल जो है इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस, नन ऑफ द अबव। आपको बता दें इन सभी चीजों से हमारे फर्म की गुडविल इफेक्ट करती है, तो मतलब इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट रहेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, मतलब कि वेटेड एवरेज मेथड जो है कब यूज किया जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर क्या, बी, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड। अगर मान लीजिए प्रॉफिट शो कर रहा है तभी जो है क्या होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो है मेथड यूज किया जाएगा, कब सर, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो जो है काफी लंबा बन रहा है, ठीक। इसका जो है आगे का जो हम क्वेश्चंस किए हैं हम आंसर दे देंगे, आप उसको लगाइएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि सर हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।